क्या है कुंडलिनी? अब तक जो बराबर चर्चा में रही वह कुंडलिनी शक्ति वास्तव में है क्या? यह प्रश्न पाठकों को स्वाभाविक रूप से अब तक परेशान कर रहा होगा। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कुंडलिनी शक्ति मनुष्य की देह में सोया हुआ वह चमत्कारिक करंट, ऊर्जा अथवा शक्ति है जिसके अभाव में शरीर के सभी चक्र, पावर स्टेशन निष्क्रिय रहते हैं। वे चक्र जो सक्रिय हो जाने पर अनेक चमत्कारिक प्रभाव व सिद्धियां देने वाले हैं। इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के विभिन्न उपायों में योग भी एक उपाय है। सशैलवन्धात्रेण यथा धारोहिनायक सर्वेषां योग तंत्राणा तथा धरोहि कुंडली, अर्थात जिस प्रकार पर्वत, वन, सागर आदि को धारण करने वाली पृथ्वी का आधार अनंतनाग हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त गति, क्रिया शक्ति व समस्त योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी शक्ति है। ऋग्वेद में कही गई एक ऋचा वास्तव में कुंडलिनी की ही महिमा दर्शाती है, जिसका अर्थ है मैं जिसे जो चाहती हूँ बना देती हूँ। सम्राट, योगी, ऋषि, मंत्रदृष्टा मंत्र का साक्षात्कार करने वाला और मेधावी बनाती हूँ। कुंडलिनी शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी, सरपेट पावर अथवा विश्वव्यापिनी विद्युत शक्ति भी कहते हैं। यह एक अग्निमय गुप्त शक्ति है, आथर इसे सरपेट फायर भी कहा गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की सबसे तीव्र गति मानस 1,85,000 मील प्रति सेकंड है, किंतु मर्मज्ञों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति प्रकाश से भी तीव्र गति 3,45,000 मील प्रति सेकंड से चलती है। कुंडलिनी शक्ति का नाम कुंडलिनी होने का कारण इसका 3.5 लपेटे खाया हुआ कुटिल आकार है। सर्प के कुंडली मारे रहने के समान ही यह शक्ति भी कुंडली मारे मूलाधार में पड़ी रहती है। पश्चिमाभिमुखी योनिर्गुडमेद्रा नत्रलगा तत्र कंदन समाख्यातन तत्रास्ते कुंडलिनी सदा संवेष्टा सकला नाड़ीयः सार्धत्रिकुटिलकृतियः मुखे निवेश्य सा पुच्छः सुषुम्ना विवारे स्थिता। उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट है कि गुह्य प्रदेश में गुदा से 2 अंगुल पहले व लिंगमूल से 2 अंगुल पहले, बीच में 4 अंगुल विस्तार वाले मूलाधार में, मूलाधार के कंद में दक्षिणावृत्त से 3.5 फेरे लगाए हुए, नीचे को मुख किए सर्पिणी के सदृश अपनी ही पूंछ को अपने मुख में दिए हुए सुषुम्ना के विवर में कुंडलिनी शक्ति का वास है। यह सभी नाड़ियों को स्वयं में लपेटे हुए है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां विद्यमान हैं, उन सबको ईश्वर ने मनुष्य शरीर रूपी पिंड में एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। यही शक्ति कुंडलिनी है। गुदा व लिंग के बीच में स्थित योनिमंडल कंद में यह शक्ति वास करती है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण साधारण अवस्था में बंद रहता है, अतः यह शक्ति प्रवाह में नहीं रहती, सुप्त या अविकसित अवस्था में रहती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं जाने वाली पिंगला व इड़ा नाड़ियों में प्राण शक्ति निरंतर प्रवाह में रहती है। योग आदि उपायों द्वारा सुषुम्ना का मुख त्रिकोण खोलकर कुंडलिनी का प्रवाह ऊपर की ओर किया जाता है। यह अतिसूक्ष्म व दिव्य शक्ति वाली विद्युत ही कुंडलिनी है, जो समस्त शक्तियों व चमत्कारों की आधारभूता है। ध्वनि तथा वर्ण कुंडलिनी शक्ति के ही सार रूप हैं, अतः कुंडलिनी विकास के ही मंत्र हैं। ध्वनि की कारणभूता कुंडलिनी से होने वाली अव्यक्त ध्वनि का मुक्ष्म रूप ही वाणी का पश्यंती रूप है। यही बाद में प्रक्तावस्था में बैखरी रूप को प्राप्त होती है। मध्यमा वाणी के बीच की स्थिति और परापश्यंती से पूर्व की स्थिति है। इसी से मंत्र, जो मनन करने से त्राण करते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शब्द या अक्षर को भी ब्रह्मा कहा गया है, जैसा कि वृहद गंधर्व तंत्र में कहा भी गया है। श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि बीजाना देवरूपता मंत्रोच्चारण मात्रेन देवरूपण प्रजायते, अर्थात सुनो देवी, मैं बीजों की देवरूपता का प्रतिपादन करता हूँ। मंत्रों के उच्चारण मात्र से साधक को देवता का तत्संबंधी सारूप्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में देवता के विशिष्ट रूप की स्थिति होती है।
इस तथ्य को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ समय के लिए मूल विषय से हटना होगा। आकार अब पूरी वर्णमाला का आरंभ है। न सिर्फ आरंभ बल्कि अंत भी है और असे ज्ञा तक संपूर्ण वर्णों के साथ लिप्त है। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करें, उसके अंत में की फीलिंग अवश्य आएगी, ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि ईश्वर से आरंभ होकर अंततः ईश्वर में ही लय होती है। इसीलिए अक्षर ब्रह्मा या शब्द ब्रह्मा कहा गया। संगीत एक कला है, एक साधना है, एक पूजा है। संगीत को ध्यान, कंसंट्रेशन तथा ईश्वर साक्षात्कार का एक प्रबल माध्यम माना गया है। ऐसा है भी, यहाँ हम पॉप संगीत की बात नहीं कर रहे, वह शोर मात्र है। उसमें रस व विभोरता नहीं, उच्छृंखलता व अस्थिरता होती है। क्लासिकल म्यूजिक के श्रोताओं की गर्दन झूमती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। यह तन्मयता की, गंभीरता से रसास्वादन की स्थिति होती है। इससे सिद्ध होता है कि श्रोता का मन, बुद्धि व इंद्रियां वहीं पर स्थिर हो रहती हैं। किंतु वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप आदि में श्रोता के हाथ पैर व संपूर्ण शरीर हिलने लगता है, नेत्र फट पड़ते हैं। यह उच्छृंखलता, बेचैनी व अशांति की स्थिति को दर्शाता है। यह एक मोटा उदाहरण है जो आराम से समझा जा सकता है, क्योंकि संगीत में संगति है, क्योंकि संगीत में सुर हैं। सुर और शोर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि संगीत में तल्लीनता है, क्योंकि संगीत में रस और आनंद है, क्योंकि संगीत में शब्द है और शब्द से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। संपूर्ण सृष्टि वाइब्रेशंस, तरंगों से उत्पन्न हुई है। इस सत्य को आधुनिक विज्ञान भी मानता है। भारतीय मत भी नाद, तरंगों द्वारा सृष्टि का होना मानता है। आठ तरंगों का सृष्टि के सृजन व विनाश में स्पष्ट महत्व है। डायनामाइट का धमाका तरंगे विध्वंस कर सकता है, तो संगीत के सुर तरंगे सृजन कर सकते हैं। बारिश करा सकते हैं, पत्थर को पिघला सकते हैं, दीपक को जला सकते हैं, पशु पक्षियों व मनुष्यों को सम्मोहित कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पल्लवित व पुष्पित कर सकते हैं। व्यक्ति के मनोभावों को बदल डालना तो बड़ा स्थूल प्रभाव है। आधुनिक विज्ञानवादी पेड़ पौधों व अन्य जीवों पर संगीत से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर चुके हैं और संगीत द्वारा रोगों का निवारण एवं चिकित्सा भी संभव है और आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। मिलिट्री बैंड, बिगुल, नगाड़े आदि एक जोश व वीर भाव का श्रोता में संचार करते हैं, तो मरसिया, मृत्यु पर बजाया जाने वाला संगीत दूसरा ही भाव पैदा करता है। वहाँ करुणा व दुख स्वतः सुनने वालों में उत्पन्न हो जाता है। शादी के अवसर पर बजाए गए संगीत का प्रभाव कुछ और होता है। वहाँ शहनाई व सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का विशेष उपयोग रहता है। पार्टी के संगीत का प्रभाव कुछ और तथा लोरी के संगीत का कुछ और। मिलिट्री बैंड कभी झपताल, दादरा, रूपक आदि अपेक्षाकृत विलंबित तालों पर नहीं बजाया जाता। लोरी कभी कहरवा, खेमटा आदि द्रुत तालों पर नहीं गाई जाती, क्योंकि मिलिट्री बैंड का उद्देश्य उत्तेजना व जोश का संचार करना होता है, जबकि लोरी का उद्देश्य शांति व स्थिरता का। बहरहाल तरंगों द्वारा सृष्टि में, भावों में, पदार्थों में परिवर्तन संभव है और संगीत में तरंगे ही होती हैं। पूरी तल्लीनता के साथ सही तरंगों का सही मात्रा में, सही वेलोसिटी पर, सही समय तक पूर्ण संगति के साथ प्रयोग आखिर साधक को ब्रह्मा का साक्षात्कार भी करा सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।